Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बरेली में बड़ी जनसभा की। देख सकते हैं तस्वीरों, इसी मंच पर उन्होंने जनसभा की। उसके लिए सुनने के लिए तमाम जो यहाँ की उत्तराखंड की धरती की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आई थी। इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बरेली में पधारे थे? उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, यहाँ के लिए हम और ज्यादा विकास करेंगे और आप लोग मोदी जी को जिताइए तो हम आप पूरे बरेली का विकास करेंगे। अच्छा, आप भी उत्तराखंड से हैं, ये बताइए हम लोग उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है? उत्तराखंड में तो काफी विकास किया उन्होंने जी, बहुत अच्छा हुआ है। आगे भी अच्छा करेंगे, मोदी जी को हम जिताएंगे। अच्छा, ऐसा क्या है मोदी जी में? बहुत विकास करते हैं, अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं उनके। अच्छा, विचार अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित है मोदी जी की सरकार? जी बिल्कुल, बहुत सुरक्षित। अच्छा, रोजगार जैसे आप में देखा पढ़ी लिखी लग रही हैं आप, नौकरी करती है, क्या करती हैं आप? नहीं, मैं जॉब करती थी, अभी मैंने छोड़ी, अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा, जॉब छोड़ दी है। जॉब मिलती है सरकार में? जी मिल रही है। विपक्ष गठबंधन कहता है कि जॉब ही नहीं है, जो परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो मेहनत करेगा उसको तो मिलेगी जॉब। अब जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको कहाँ से मिलेगी? तो आप देखते होंगे विपक्ष लगातार कहता है सारे पेपर लीक होते हैं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई लीक तो हो रहे हैं सर, ऐसा तो है, लीक हो रहा है, लेकिन फिर विपक्षी कर रहे होंगे। विपक्ष लीक कराता है। अब ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करें आप? क्योंकि ना उनको नकल करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं आएगी, अब की बार मोदी सरकार। मोदी फिर सरकार? हाँ जी, फिर सरकार। अच्छा, जैसे आप लोग भी घरेलू लग रहे हैं कुछ लोग, किचन का कितना आपके लिए फायदा मिला सरकार में बेरोजगार ये महंगाई को लेके? हमें किचन से ही नहीं, पूरे देश को हमारे मतलब फायदा मिला है। किस तरह का फायदा मिला? हर चीज का फायदा है। हम खुल के जी सकते हैं, खुल के रह सकते हैं, खुल कर सब देशवासी मोदी सरकार बस। अच्छा, ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलसूत्र को, एक बयान सुना होगा आप लोगों ने कि कांग्रेस गठबंधन आया तो मंगलसूत्र छीन लेगा। उस बयान को लेकर कैसे सोचते हैं, क्या सही है वो? नहीं, मंगलसूत्र क्यों छीनना चाहिए? मोदी जी ने कहा था गठबंधन की सरकार बनी तो मंगलसूत्र छीन सकती है। नहीं, ऐसा ये तो गलत चीज है। ऐसा नहीं सुना? ना है? सुना है आपने? तो क्या छीन सकती है गठबंधन की सरकार? गलत है। आप मंगलसूत्र कैसे छीन सकते हो किसी का? मोदी जी ने कहा था गठबंधन कांग्रेस की सरकार आती है तो महिला को मंगलसूत्र भी छिन जाएगा, वो दूसरे उसके लिए दे देंगे। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी भी ला देंगे, वही ले जाएंगे, ये कहा था मोदी जी ने। हाँ, तो ये सही है क्या? क्या पर हो भी सकता है? हो सकता है। आप लोग कितना समर्थन करते हो इस बयान का? नहीं करते हो? गलत बयान है मोदी जी का। कौन सा वोट कैसे? मोदी जी का आप ही, मुझे तो ये लग रहा है विपक्षी पार्टी का यही है। अरे मोदी जी ने बयान दिया तो वो बयान कितना ठीक है? मुझे तो यही लग रहा है कि आपने बयान सही है, सही बिल्कुल सही बयान है। सही है। और क्या हुए, बिल्कुल गलत रॉन्ग करिए, गठबंधन बोलिए कि विपक्ष छीन सकता है? छीन सकता है नहीं, हम मोदी सरकार को लाएंगे, कैसे छीनेगा? उसकी हिम्मत है। हाँ, यही बात है। अच्छा, मोदी सरकार लेकर आओ इसी बयान को लेके आप। वो मोदी सरकार है। अब महिला सारी सुरक्षित है? सुरक्षित महिला सुरक्षित है। किचन का आप लोगों को कैसे चलता है? महंगाई नहीं है? सही चल रहा है। महंगा भी है, लेकिन अभी हो सकता है आगे विकास करे वो। अच्छा, आगे विकास करे। जैसे अभी थोड़ा विकास हुआ है वैसे और आगे जैसे जिताएं वैसे और तनख्वाह भी तो बढ़ी है, महंगाई है तो उसके साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ी है। और क्या। जैसे आपके उत्तराखंड में देखा यूसीसी लागू किया गया, एक कानून वाला, तो उस कैसे देखती हैं? अच्छा काम किया उन्होंने? उसमें खुशी है सर। पूरे देश में होना चाहिए सर? यही है यार जी सर, पूरे देश में होना चाहिए। तो फिर से एक बार प्रधानमंत्री को नाम देखना चाहते हैं? जरूर, एकदम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, महिलाओं को जो समस्या है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से आप लोग सुरक्षित हो सरकार में जी, और सरकार में सुरक्षित नहीं हो आप लोग? नहीं। और महिलाएं जो हैं 7 बजे बाद घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। हम अपने बच्चों को, जो हमारी यंग एज में आ रही थी लड़कियां, उन्हें हम 7 बजे बाद कहीं भेजने से अकेले डरते थे। आज हम बेझिझक होके, मोदी जी के राज में ऐसा है कि हम उन्हें कहीं भी किसी भी समय भेज सकते हैं। अब हमें महिलाएं जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो गई हैं। तो मोदी जी ने जो है सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षा के मतलब इतने नियम बना दिए हैं कि अब कोई भी आतंकवादी, कोई भी हो, जो रेपिस्ट वगैरह हैं, अब कुछ भी मतलब ऐसे कांड करने से पहले 100 बार सोचते हैं। पहले कोई सोचना नहीं, बस ऑन द स्पॉट कुछ भी हो जाता था। अब जो है ऑन द स्पॉट उनके साथ हो जाता है। जब से योगी मोदी का एक साथ मतलब उन दोनों की जो जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार आई है, तो अब जो है जो ये रेपिस्ट वगैरह हैं, अब इनके साथ होता है जो भी होता है, अब किसी और के साथ। तो इसलिए महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं सर। अगर हम, ठीक है, मैं नहीं कहती कि हम हमेशा हम पूरी तरह से सुरक्षित, लेकिन पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 70% तो हमारी सुरक्षा है। पहले जो है 20% भी नहीं थी, अब हम 70% महिलाओं को सुरक्षित मानते हैं मोदी जी के राज में। योगी मोदी के राज में हम और हमारी बेटियां सुरक्षित हैं।
अरे बताइए। भारत की नारियां हैं, हमारी शक्ति हमारे ऊपर है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसको करेंगे हम करेंगे। सही बात। अच्छा बताइए, मैं देख रहा हूँ आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, हाँ। इस बार क्या कुछ बदलाव किया है प्रधानमंत्री जी ने? बहुत कुछ किया उन्होंने, विशेषकर गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया, जिसको कि हम सराहनीय है कि मतलब बोल नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, इतनी बात है। अबकी बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार। अच्छा, जो जिस तरह से आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आरक्षण ले लेगा विपक्ष, तो वो क्या सही है, छीन लेगा आरक्षण क्या? आरक्षण विपक्ष से क्यों छीनेगा? सर देखिए, आरक्षण तो आज तक हम लोग आरक्षण की को हटाने की मांग आज से नहीं, हर जितनी भी हमारी सरकार थी करते आए हैं, लेकिन वो सर पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम कितना भी कर लें, शायद वो मोदी जी के राज में भी आरक्षण हटाना मुश्किल है। वो मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष आगे तो आरक्षण ले लेगा। सर नहीं सर, कोई नहीं सर, मैं देखिए जो चीज पॉसिबल नहीं है हम उसको नहीं मान सकते। वो किसी तरह से आरक्षण तो आप हटाए, क्योंकि आरक्षण हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो भी सरकार आती है वो ऐसे देती है ना कि पब्लिक को उनकी बात माननी पड़ती है। तो आरक्षण तो हम नहीं मान सकते कि, और ना हम डिमांड करेंगे, क्योंकि अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि अगर 400 सीट की बात करते हैं, 400 पार, तो ये संविधान बदल देंगे। हाँ तो संविधान बदल जाएगा क्या? सर देखिए, मैं नहीं मानती संविधान नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता। नो सर, इन माई व्यूज नो। तो देख सकते हो तमाम ये उत्तराखंड की महिलाएं हैं, पुष्कर सिंह धामी की, इन्होंने यहाँ पे जनसभा सुनी और इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी की सरकार में क्या है, महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। इन्होंने एक बार फिर मन बनाया है कि इस बार क्या है, फिर प्रधानमंत्री को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।